अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर, यानी कि मियादी बुखार। इसे बारी का बुखार भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बुखार अक्सर एक दिन छोड़कर एक दिन होता है, और ये इस बुखार का जो दौरान है वो 4 हफ्ते तक भी जा सकता है। इसी वजह से इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और खास किस्म का बैक्टीरिया जिसे सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, उसके जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। और इसका जो मेन तल्लुक है वो आपकी हाइजीन से है, यानी कि आपकी खुराक और आपके पानी से है। यानी कि आपने अगर साफ खुराक या साफ पानी इस्तेमाल नहीं किया तो उससे ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। और इसके साथ आपने वॉशरूम के बाद अच्छी तरीके से अगर साबुन से हाथ नहीं धोए तो उससे भी ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। तो ये आपकी हाइजीन या सफाई से इसका ताल्लुक होता है। सबसे पहले इसकी हम अलामात की बात करेंगे, तो इसकी अलामात में जो है सबसे पहले मरीज को बुखार होता है, और ये बुखार शुरू में हल्का होता है लेकिन बाद में ये बुखार बढ़ता जाता है, और बुखार 103 और 104 तक भी जा सकता है। इसके साथ मरीज को भूख बिल्कुल नहीं लगती, और उसका किसी चीज़ पे दिल नहीं करता है। इसके साथ मरीज को अक्सर मतली या कै रहती है। इसके साथ मरीज को पेट में जो है अक्सर दर्द रहता है, कभी ये दर्द ज़्यादा होता है कभी कम होता है। इसके साथ मरीज की ज़बान पे अक्सर जो है ना सफ़ेद सी तह ऐसी जम जाती है। इसके साथ मरीज की जो पल्स है वो नॉर्मल रूटीन में होती है। आम बुखार में मरीज की पल्स या नब्ज रूटीन से ज़्यादा होती है, लेकिन टाइफाइड बुखार में ये नॉर्मल रूटीन में होती है। और इसके साथ अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनके जो है जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के रैशेज रैशेज बनने भी शुरू हो जाते हैं। अभी बात करें इसकी तशखीस की, तो इसकी तशखीस के लिए दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो आप सीबीसी टेस्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट के वाइट ब्लड सेल्स रूटीन से थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके साथ एक टैफी डॉट टेस्ट, आईजीजी और आईजीएम टेस्ट किया जाता है, जिससे भी इसकी तशखीस में इंतहाई मदद मिलती है। इसके साथ जो तीसरा टेस्ट है वो आपका डॉक्टर यानी आपका जो मुआलिज होता है वो इसका करता है। वो आपके पेट का मुआयना करता है। उसमें आपकी जो पेट में स्प्लीन यानी कि जो तिल्ली होती है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ी बड़ी होती है, और इससे भी डॉक्टर को तशखीस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब अगर आपकी तशखीस हो गई है तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने अपनी जो है ना डाइट को आपने साफ डाइट करना है, यानी कि आपने बिल्कुल एक हफ्ता तक कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक आपने बिल्कुल नरम गज़ा इस्तेमाल करनी है। साथ अपने पानी लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। साथ आपने रेस्ट करनी है, मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है। तो उसके साथ हम जो एंटीबायोटिक पेशेंट्स को इस्तेमाल करते हैं वो आप एंटीबायोटिक जो ज़्यादा कॉमन चल रही है पाकिस्तान में वो सेफ्सपान, यानी सेफेक्साइन में आप सेफ्सपान एच ब्रांड की वो आप पेशेंट को 400 mg के साथ एक रोज़ाना ये 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर या फिर आप सिप्रोफ्लैक्सासिन में नोविडेट या कोई भी अच्छी ब्रांड की टेबलेट है वो आप 500 mg सुबह शाम 5 से 7 दिन तक पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ बुखार के लिए आप उसको टेबलेट पैरासीटामोल दे सकते हैं, और साथ अगर वोमिट है या मतली है तो उसके लिए आप उसको टेबलेट डोमपेरिडोन या बुटीलियम के नाम से कोई भी अच्छी ब्रांड की मेडिसिन वो आप सुबह दोपहर शाम एक एक टेबलेट आप रूटीन में उसको दे सकते हैं। इसी के साथ अगर पेशेंट का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप उसको आईवी पैरासीटामोल आईवी इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, और साथ सेफ्टेक्सोन में कोई एंटीबायोटिक भी आप उसको रूटीन में डॉक्टर की एडवाइस से इस्तेमाल करा सकते हैं। ये मेडिसिन आपने डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी है। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही आपने मेडिसिन उसको इस्तेमाल करानी है। इसी तरह अगर बच्चों को टाइफाइड है तो उसका भी आपने उनको मेडिसिन सस्पान के नाम से जो है मेडिसिन है वो आपने उसकी एज के हिसाब से 4 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से उसकी जो है ना आपने डोज कैलकुलेट करके उसको देनी है। और आपने साथ बुखार के लिए ब्रूफिन या पैनाडोल कोई भी सिरप आप दे सकते हैं। साथ वोमिट या मतली के लिए आप बोटिलियम या डोमपेरिडोन के नाम से कोई भी अच्छे ब्रांड का सिरप आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ आपने पेशेंट को बताना है कि आपने मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है, आपने जो है ना आपने जो है ना नरम ग़िज़ा यानी सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करनी है, और जो है ना अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि और उसको बताना है कि आपने घबराना नहीं है। ये जो टाइफाइड बुखार है इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं मुकम्मल रिकवर होने में। इसलिए आपने उसको बताना है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। तो अब बात करें इसकी एहतियात या इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में, यानी कि इसकी प्रिकॉशन में आप वो अपने आप खुराक का, अपने पानी का आप ख़ास ख्याल रखें, यानी कि आप साफ़ सुथरी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, और वॉशरूम के बाद साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर आपके पेशेंट का टाइफाइड डिagनोज हो गया तो आपने कोशिश करनी है कि उसका टाइम से इलाज शुरू कराना है, क्योंकि अगर इसका टाइम से इलाज नहीं शुरू किया जाए
तो ये इंतहाई क्रॉनिक हो सकती है और हत्ता कि ये जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो मिल सके। अपने और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।